नमस्ते और फ्राउशर टॉक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम स्टीफन है और आज हम रेलवे इंडस्ट्री में साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। रेलवे इंडस्ट्री में सेफ्टी दशकों से एक प्रसिद्ध अनुशासन रही है। इसके विपरीत साइबर सिक्योरिटी एक नया विषय है जो हाल के वर्षों में तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। तो सबसे पहले ज़रूरी बातें। सेफ्टी और सिक्योरिटी के बीच मुख्य अंतर क्या है? सेफ्टी मुख्य रूप से ऑपरेशन से संबंधी हैजर्ड्स जैसे कि पटरी से उतरना या टकराव से होने वाले हादसों और चोटों को रोकने से संबंधित होती है। वहीं दूसरी ओर सिक्योरिटी रेलवे सिस्टम को तोड़फोड़, आतंकवाद या अन्य आपराधिक गतिविधियों जैसे जानबूझकर किए गए कृत्यों से बचाने पर केंद्रित होती है। सारांश में कहें तो सेफ्टी लोगों को मशीन से बचाती है और सिक्योरिटी मशीन को लोगों से बचाती है। इसका यह भी मतलब है कि सिक्योरिटी को सेफ्टी की रक्षा करनी चाहिए बिना उसे नुकसान पहुंचाए। इसे एक व्यापक छाते की तरह सोचें। दोनों पहलुओं को एक साथ काम करना होता है, भले ही वे अलग अलग परिस्थितियों पर आधारित हों। सेफ्टी के भीतर रिस्क किसी प्रणाली या सेवा के लिए स्थिर रहता है और इसलिए वर्षों के दौरान उपायों को अपडेट करने की आवश्यकता नहीं होती। वहीं दूसरी ओर सिक्योरिटी को लगातार नई कमजोरियों और खतरों का सामना करना पड़ता है, जिससे जोखिम और पैच प्रबंधन के लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इसीलिए किसी प्रणाली की आई पूरी लाइफ साइकिल में सेफ्टी और सिक्योरिटी के बीच सिंक्रोनाइज पॉइंट्स बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस विषय को मैंने अपने अगले वीडियो में और विस्तार से समझाया है। लेकिन सिक्योरिटी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? रेलवे सिस्टम्स में डिजिटलीकरण तेजी से हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड सॉल्यूशन व्यापक और विविध कनेक्टिविटी की संभावनाओं की मांग करते हैं, यहां तक कि ओपन नेटवर्क पर भी। इस परिप्रेक्ष्य में सेफ्टी कम्युनिकेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा परतों को लागू करना अत्यंत आवश्यक है। इस दृष्टिकोण को गहराई से रक्षा कहा जाता है। डिफेंस इन डेप्थ का अर्थ है कि विभिन्न प्रकार के नियंत्रण मिलकर सिक्योरिटी की विविध परतों का एक समूह बनाते हैं। फिजिकल कंट्रोल आईटी प्रणालियों को अनऑथराइज्ड फिजिकल एक्सेस से रोकते हैं, जैसे कि बाट या ताले लगे कमरे जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से। इसके विपरीत टेक्निकल कंट्रोल नेटवर्क प्रणालियों की सुरक्षा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जैसे फायरवॉल या मजबूत उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण के माध्यम से करते हैं। हालांकि सिक्योरिटी के स्तर को बढ़ाने के लिए केवल तकनीकी समाधान ही पर्याप्त नहीं है, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स जैसी ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स इसमें सहायक हो सकती हैं। रेलवे सिस्टम की सुरक्षा बढ़ाना एक टीम खेल है। ऑपरेटर्स, इंटीग्रेटर्स और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स को पूरे जीवन चक्र के दौरान मिलकर काम करना चाहिए। TS 5701 और IC 63452 जैसे नए स्टैंडर्ड्स रेलवे में साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकताओं को संबोधित करते हैं, ताकि स्टेक होल्डर्स को यह समझने में मदद मिल सके कि साइबर सिक्योरिटी को होलिस्टिक रूप से कैसे इंटीग्रेट किया जाए। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद और फ्राउशर टॉक्स के अगले एपिसोड में मिलेंगे।